काबीना में वजारतों और महकमों को खत्म करने का प्लान पेश। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतल्लिक उमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी वजारत ने सुस्ती से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम का बेड़ा गर्क है। कराची पोर्ट पर 1300 अरब की चोरी हो रही है। बानी PTI का अपने केस की समाअत चीफ जस्टिस से ना करने का मुतालबा। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए काजी फाइजीसा मेरे केसेस की समाअत ना करें। नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। PTI सरबराह का कहना है कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बिना पर बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम से रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशा खाना केस है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने बयान कलमबंद करा दिया। अदालत में बानी PTI और परवेज खटक का आमना सामना, दोनों एक दूसरे से हम कलाम न हुए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। परवेज खटक के रोस्ट्रम पर आते ही बानी PTI खड़े हो गए। परवेज खटक बानी PTI से दौरे नैब प्रोसिक्यूटर के पास जाकर खड़े हुए। समाअत के दौरान बनी काला सर्कल के पटवारी गुलाम अब्बास की शहादत भी कलमबंद कर ली गई। एहतसाब अदालत ने केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस पर बड़ी बैठक। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा मुशावरती इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में फुल कोर्ट में शामिल 13 जजेस शरीक हैं। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर गौर किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बतौर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेती तो कोई एतराज ना करते। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। तहकीकाती इदारों ने बिजली बिल्स में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुकाम जिम्मेदार करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी। इंक्वायरी में वजारत पावर हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोज में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर-ए-आज़म इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में बड़े फैसले करेंगे। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि रिलीफ का ऐलान करके अवाम को धोखा दिया जा रहा है। रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए। सोलर सिस्टम मंसूबे से आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं मिलेगा। लॉलीपॉप ना दे, हुकूमत सिर्फ ऐलानात करके धोखा दे रही है। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी का अमल जारी। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज और मंसूर टीम के मैनेजमेंट करने में नाकाम रहे। टीम में वर्ल्ड कप के दौरान डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाब रियाज की हिमायत याफ्ता खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तहकीकात के बाद ओहदेदारान को हटा दिया। वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को पहले ही सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया जा चुका। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी की PCB अहदेदारों से मुलाकात। सिलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल मुलाकात में मौजूद थे। दोनों कोचेस ने सिलेक्टर्स से सिलेक्शन के मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया। इस्लाम
इस्लामाबाद H9 इतवार बाजार में खौफनाक आतिश ज़दगी, 700 के करीब दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। आग जूतों के सेक्शन में लगी जो आगे आगे फैलती रही। पाक फजाइया, बहरिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। वादी नीलम से मुजफ्फराबाद जाने वाली जीप दरिया में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 जख्मी। मरने वालों में 6 मर्द, 4 औरतें और बच्चे शामिल। गाड़ी को हादसा देवलिया के मकाम पर पेश आया। जख्मियों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मानसून स्पेल की मुल्क में धमाकेदार एंट्री। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। तेज हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। बारिश से रावलपिंडी नाला लेक की सतह बुलंद, बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। जुड़वा शहरों के नशीबी इलाकों में हिफाजती इकदाम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। शहरी कायद में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों के बाद भी कराची में हब्स का राज बरकरार है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में अहम पेश रफ्त। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को करवाने की यकीन दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, समाअत छुट्टियों के बाद होगी। अगर कोई मसला होता है तो अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से आज़ादी इजहार राय के खात्मे के इकदाम को रोकने की इस्तदा। हुकूमत हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि लोगों के फोन टैप कराना गैर आईनी है। फ्लावर मिल्स और आटा डीलर्स हड़ताल पर डट गए। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम मिर्जा का कहना है कि जब तक हुकूमत विदहोल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। आज से गंदम की पिसाई बंद, कल से आटा सप्लाई बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के फैसले। टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज का लेबर के लिए 6 अरब वाजिबात अदा करने का हुक्म। शेखुपुरा में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी भी दी गई। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें अख्ताम पजीर। मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते तक इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में जारी रहीं। ISPR के मुताबिक अख्तामी तकरीर में जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाका सलामती खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर कहते हैं कि TTP पर फजाई हमलों का फैसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर कोई बात नहीं करूंगा। फैसलाबाद में फेस्को का ओवर बिलिंग के बाद एक और कारनामा। मीटर लगा नहीं, शहरी को हजारों रुपए का बिल भिजवा दिया। अरशद को बिजली का मीटर ना लगने पर भी 21,000 का बिल भेज दिया गया। तर्जुमान फेस्को का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के 2 कोपहमाओं ने बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर कर दी। दिलावर सतपारा और फिदा अली ने 8,000 मीटर से जायद बुलंदी का सफ़र किया। पाकिस्तान और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 कोपहमाओं की टीम ने
कारनामा और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए न्यू न्यूज़ की रोज़ाना ख़ुसूसी ट्रांसमिशन अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब नशरियात का हिस्सा मनक़बत, मरसिया, नौहा और सलाम पेश किए जाते हैं। मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1:03 पर देखिए सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।